नमस्कार। न्यूज़ के इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजू। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं कुछ राजनीतिक विषयों पे बात कर रहा हूँ क्योंकि अब इलेक्शन का दौर आया हुआ है और इस दौरान काफ़ी सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये घटी है कि आपको जैसे मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के दौरान कुछ भारत के लोगों के साथ धोखा हुआ है और उनको रशिया की आर्मी में ज्वाइन करा के फ्रंट के मोर्चों पर भेज दिया गया है। ऐसे कुछ एजेंटों की मिली भगत से हुआ है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर लोग और यूथ विदेश जाना चाहते हैं और विदेशों में उनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें उनको एजेंटों ने उनको एक झांसा दे के लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी के उसमें लालच दिया और एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे उनको रशिया भेजा गया, जहाँ से वहाँ पे रशिया के साथ ये एक कंट्री है बेलारूस ले जाया गया और वहाँ से उनको एजेंट के हवाले कर दिया गया, जिसने उनको रूसी सेना में भर्ती कर लिया। शुरुआत में तो उनको एज ए किचन हेल्पर के तौर पे भर्ती किया गया, लेकिन बाद में उनको एक 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फ्रंट के ऊपर भेज दिया गया यूक्रेन से लड़ने के लिए। तो ये एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसमें कुछ रशिया की कोई लेडी का भी नाम आ रहा है। सीबीआई ने इसके पीछे न्यू दिल्ली और कई जगह के ऊपर 7 स्टेट पे छापे मारे हैं, जिसमें काफ़ी सारा सामान और एविडेंस बरामद किया गया है। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है और ख़ास करके हरियाणा पंजाब के लोगों से, जैसे झांसों में ना आए और अपने बच्चों को विदेश भेजने के नाम पे धोखा ना खाए। दूसरी खबर के ऊपर हम चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो एक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक राष्ट्रीय क्रिएटिविटी अवार्ड दिया गया, जिसके अंदर देश के जाने माने यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया और वहाँ पे काफ़ी खुश नुमा माहौल देखा गया। और ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक अवार्ड जो है वो सरकार ने दिया हो। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अभी इलेक्शन के दौर में जहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने गठबंधन को बना रही हैं, एक दूसरे के साथ जो है जोड़ तोड़ करके कैंडिडेट की घोषणा कर रही हैं, उसी में भारत बीजेपी ने भी अपने कुछ कैंडिडेट की घोषणा करी है और कांग्रेस ने भी। एक बात जो खास देखने वाली ये आई है कि राहुल गांधी जो है वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ना कि अमेठी से, जैसी कि कुछ लोग संभावना जता रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि काफ़ी लोगों का ये अफवाह कहिए या अंदेशा कहिए, ऐसा चल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। तो उसकी संभावनाएं अभी मालूम नहीं है उसके ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो है वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि उनकी इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई ने अपने एक नेता की पत्नी को वहाँ पे एज ए कैंडिडेट घोषित किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसके बारे में क्या होता है आगे चल कर के, वो क्या रुख अपनाते हैं। तीसरी बात यह है, जो एक घटना होने वाली है, वो भारत सरकार ने घोषित किया है कि वो सीएए को चुनाव से पहले लागू करेंगे, तो उसके नियम कानून भी जल्दी ही लागू किए जाएंगे। चुनाव के बीच में चर्चा ये भी है कि दिल्ली से अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उसमें 4 उम्मीदवारों को बदला गया है। इस बीच